हेलो। हेलो। हाँ जी, बताइए। जय सरश्रेष्ठ। जय सर्वश्रेष्ठ। सर, मेरा नाम सुदर्शन प्रजापति पडरौना कुशीनगर का रहने वाला है। जी तो राजेश जी, इनसे बात होती है जंग बहादुर जी से बराबर हमारी। जी 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 और ये जो है मीटिंग हुआ था तो हमारे घर रह करके रहे भी हैं, ये लोग जी जी जानते हैं जी हमको अच्छी तरह। जी तो मैं इनको एक सुझाव दिया था कि महात्मा गांधी जब निकले थे, अकेले निकले थे डंडा लेकर के, जी और जो है उन्होंने पूरे भारत को जोड़ दिया, जी इतना बड़ा जन आंदोलन शुरू किया। मैं जी वही उनको बोल रहा था कि एक जो है एक यात्रा निकालिए यार, जी हम आपके साथ खड़े हैं। जी राजेश जी, ये हमको जानते हैं जंग बहादुर जी। मैं बताऊं आपके सर, सारी जितनी आपकी जो है वीडियो बनी है ना, जी डेली मैं सुनता हूँ रात को 10 बजे 11 बजे रात तक। जी जी मैं दिल्ली में रहता हूँ, जी। दिल्ली में रहता हूँ। मैं भी बहुत मतलब जो दिल्ली में है कहाँ रहते हैं सर? गरीब, दिल्ली में रहते हैं हम। ये क्या बोलते हैं, ये कश्मीरी गेट सुने होंगे आप। अभी काम करने योग्य इसलिए नहीं है क्योंकि हर जगह हर पार्टी के समर्थक हैं, ठीक है। और हम लोग जी जी देखिए जंग बहादुर जी भी लाइन पे हैं। देखिए काम हम भाई कितना करेंगे भाई, समर्थक लोग के जी। बदौलत ही तो काम होता है। हम हर जगह तो पहुंच नहीं पाएंगे। जैसे जंग बहादुर जी मान लीजिए आपके जिले में गए, आपकी विधानसभा में हाँ। गए, आपके ब्लॉक तक गए, ठीक है। हम्म, अब वहां काम कर रहे हैं जी लेकिन बाकी जिलों में कौन संभालेगा? हमारे पास मात्र 3 टीम थी, ठीक है। 3 टीम जी। की बदौलत हमने 68 जिलों में जा जा करके, जंग बहादुर जी और भारत जी थे, ऐसे 2 4 6 लोग थे हम्म, जो जाके काम किए। और समाज के हम्म, लोग खड़े भी हुए। लेकिन समाज के लोगों में एक बड़ी गंदी आदत ये है कि आज आपको सुनेंगे तो आपकी हाँ हाँ कहेंगे, कल दूसरा जाएगा तो उसकी हाँ हाँ कहेंगे। ये गांव वालों की स्थिति है। हम्म। और गांव वाले देखिए सर, ऐसा है। जी, हाँ, गांव वालों की हाँ, ज्यादा बोलिए ये बोलिए, है आप बोलिए। कि अपने प्रधान की बात मानते हैं, अपने गांव के वरिष्ठ लोगों की बात मानते हैं। कल को जब कोई भड़का देता है तुरंत बात मान लेते हैं उनकी। कभी वो तो लूट के लेके चले गए। बताइए, हम लोग लूट रहे थे कि हम लोग काम कर रहे हाँ थे? हाँ, इस तरह की मानसिकता लोगों के अंदर है, अब जो बहुत है, जो थोड़ा नई सा नहीं पार्टी बहुत बनाए है। हैं सब लोगों ने हमको यही कहा कि वो लूट ले गए, वो लूट ले गए, वो लूटे गए। अपना प्रचार करने के लिए हम्म, लोगों ने यही कहा और लोग खुद लूट रहे हैं, ठीक है। जी सर। लोग लूट रहे हैं तो लेकिन हम लोग काम कर हम्म, रहे थे। तो आप जो है काम करते रहिए। हम अब समय काम देखिए बताइए। मैं कर रहे हैं, करते रहेंगे। बैकअप हो गया। हम्म, अब अखिलेश जी जो है विलय तो कर लिए मेरा, लेकिन बाकी लोगों से गठबंधन कर लिए। उसके बाद हमको आज़ाद भी नहीं किए और ना ही हमको टिकट दिए, ना ही हम धन दिए कि हम जा करके भाई घर पे हम्म, पड़े पड़े। बताइए, हमारा तो पतन हो रहा है और जितने अपने दौड़ रहे हैं, अपने जो पूर्व विधायक सांसद हैं वो लोग दौड़ रहे हैं, प्लस हम्म, जिला अध्यक्ष दौड़ रहा है इनका। भाई इनकी सरकार 3 4 बार रह चुकी है तो जानते हैं। पूर्व में इनके बहुत है ना, एक दो ठो तो है नहीं। हाँ हाँ। हर जिले में कम से कम हम्म, 50 60 हैं, ठीक है। जी तो सर। तो इनको काम करने में, इनके 50 60 लोगों को काम करने में कोई दिक्कत तो नहीं। सबकी 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख तनख्वाह आ रही है। अब उसमें से 1 लाख रुपया ये लोग जी पार्टी के पीछे अगर खर्च भी कर दें, क्योंकि उसी से तो मिला है इनको, तो उसके पीछे एक हाँ डेढ़ हाँ लाख खर्च हाँ। कर देंगे तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तमाम दैया नेवता सब करते रहते हैं ये लोग। तमाम जगह उनके यहाँ कोई मरनी हो उनके यहाँ पहुंच जाएंगे, उनके यहाँ तेरही उनके यहाँ पहुंच जाएंगे, उनके यहाँ बरही उनके यहाँ पहुंच जाएंगे, उनके यहाँ बर्थडे उनके यहाँ पहुंच जाएंगे, उनके यहाँ शादी उनके यहाँ पहुंच हम्म, जाएंगे। तो इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। तो इन लोग की गुडविल बनी रहती है, ठीक है। और हमारे यहाँ क्या है, हाँ हम हाँ लोग हाँ। भाई देखिए कहीं से कुछ आया नहीं है, कहीं से संपत्ति मिली नहीं है पुरखों की। मकान में रहता हूँ, हम्म अपने देवरिया जिले के प्रजापति भाई लोग हैं, मोहल्ला ही पूरा है। हम्म। अच्छी अच्छी बिल्डिंग बना रखे हैं, अच्छा इनका कारोबार है। जी जी। और जो देखिए इसमें क्या है ना, बाकी जितनी पार्टियां कुछ कर नहीं पाएंगी। सब देखिए विधायक बनने के चक्कर में परेशान है, सब अटैची लेने के चक्कर हाँ हाँ, में परेशान सब सब लालच में हैं लोग, हाँ, सब लेकिन लालच मैं में कोई हैं लालच में कि नहीं हूँ, मैं देखिए। आगे रहूं, मैं आगे रहूं। हाँ, मेरी ईमानदारी के मैं आज कारण ही मैं मेरी ईमानदारी के कारण ही देखिए मैं किसी से 1 रुपया न ले रहा हूँ इस समय, न किसी को मैं अपनी पार्टी से जोड़ने की बात कर रहा हूँ। मैं केवल विचार फैला रहा हूँ। जी अभी विचार फैल जाए, जी लोग पहले समझ जाए कि मैं वाकई में किस दिशा में जाना है हमें, हाँ, और हम लोग किस दिशा में जी भटक जी। रहे थे। जब तक ये लोगों की समझ में नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं हो पाएगा सर। हम्म।
ठीक ये है। अपने बिरादरी के लोग बहुत दिशाहीन है। हाँ। देखिए मैं जो है ना 2015 में ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ा था, अपने ही लोग 9 वोटों से हरा दिया। तो वही बात है ना, कहा तो रहे हैं इतना हमारे समाज में जैसे व्यवहार नाम की चीज नहीं है कि हम दूसरे समाज से कैसे अपने आप को उठाएं, उसका तरीका क्या है, ये तरीका मैं बता रहा हूँ लगातार, लेकिन कोई जैसे समझ ही नहीं पा रहा है। सब केवल पैसे के पीछे, सुनिए, सब पैसे को बड़ा मान रखते हैं। राजनीति में बोलने की शैली और आपकी जो है बोलने का तरीका, राजनीति कैसे किया जाता है, मैं रोज वीडियो आपका सुनता हूँ, मेरे को इतना इम्प्रेस होता है, इतना हमको अच्छा लगता है जी कि मत मैं जंग भाई देखिए, हम समाज को अभी जब तक हम इन सब चीजों को हम ये चाहते हैं कि हमारी पार्टी बने चाहे न बने, ठीक है। देखिए हम अपने किसी सदस्य को कभी परेशान नहीं किए हैं, न कभी पार्टी में जब काम कर रहे थे लोग तब परेशान करने का काम किए, न हम आज परेशान कर रहे हैं, ठीक है। अभी देखिए जंग बहादुर जी खुद जो है काम कर रहे हैं अपना, ठीक है। अब बताइए कि हम 5-7 लोग जो थे भी, जो घर छोड़ करके काम कर रहे थे, वो लोग भी देखिए काम करने के लिए मतलब विवश हैं। हाँ, नहीं तो चाहता तो मैं भी उसी में भिड़ा रहता, उसी में झगड़ा झंटा होता, मारपीट हो जाती। सर मैं बता रहा हूँ कि कुछ लोग तो मारपीट करने पर आमादा हैं। देखिए जब बढ़िया काम आप करेंगे तब सब आपका विरोध करेंगे, मेरा विरोध सब करते हैं। बढ़िया, हाँ बढ़िया जब काम होगा सर तो विरोध होता है। अब देखिए हम लोग जो कैडर, अच्छा आपने कैडर सुना है कि चाहे कितना ही बड़ा ब्रिलियंट माइंड का आदमी बैठा हो उसके पास कोई प्रश्न नहीं रह जाता था, ठीक है, हमारे कैडर में। तो वो कैडर अगर सब लोग आपकी, जी बोलिए, आपका जो है ना, आप जो नियम बना रखे हैं जी, मैं उस वीडियो में सुनता हूँ, मेरा रोंगटा खड़ा हो जाता है। मेरा नियम कभी नहीं बदलेगा सर। देखिए मेरी बात कहाँ, जी मेरी बात जो है एकदम, देखिए अभी तो समाज देखिए कैसे फंसा हुआ, पहले इसको समझिए। समाज सोच रहा है कि मैं अम्बेडकरवाद को अपनाऊं, कि मैं समाजवाद को अपनाऊं, कि मैं मनुवाद को अपनाऊं। खूब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। अगर हम तो अम्बेडकर की सराहना करते हैं तो चमार समाज उसमें सम्मान पाएगा। अगर हम समाजवाद की तारीफ करते हैं तो अखिलेश सम्मान पाएंगे, यादव समाज सम्मान पाएगा। अगर हम मनुवाद की बात करते हैं तो उसमें सवर्ण समाज सम्मान पाएगा। हम पिछड़ी जाति के लोग, ठीक है, यादव को छोड़ के, चमार को छोड़ के, ठाकुर ब्राह्मण बनिया को छोड़ करके अब पिछड़ी जातियां सब की सब एकदम अधजल में फंसी हुई हैं। और मजबूरी ये है कि इसके अलावा चौथा कोई वाद नहीं है आपके पास, चौथा केवल विवाद है। समझ गए कि नहीं मैं क्या कहना चाहता हूँ? हाँ समझ गया। ना अम्बेडकर को हम लोग छोड़ सकते हैं, ना हम लोग समाजवाद को छोड़ सकते हैं। मनुवाद की तरफ तो हमें जाना नहीं है, लेकिन हमको बीच का रास्ता अपनाना होगा ना। और बीच का रास्ता हमारे यहाँ कोई अपनाने को तैयार नहीं, सब इन्हीं वाद में फंसे हुए हैं। कोई अम्बेडकरवाद की तारीफ कर रहा है, तो कोई मनुवाद की तारीफ कर रहा है, तो कोई जो है समाजवाद की तारीफ कर रहा है। अब आप बताइए कि आप बताइए कहां तक सहमत है मेरी बातों से? मैं जो आप कह रहे हैं ना जी, जो आप कह रहे हैं वो सही है, मैं उसी का समर्थन करता हूँ। और मैं ये कहता हूँ कि आप यार सब प्रजापति लोग एक झंडे के नीचे इकट्ठा हो जाओ, अपनी टाइटिल मत देखो यार। टाइटिल में हम तुम्हें बेइज्जत नहीं कर रहे हैं, ना हम तुमको कह रहे हैं कि तुम चक्रवर्ती न लिखो यार, ऐसा मना भी नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं केवल यार जय सर्वश्रेष्ठ बोलो सब लोग। यार ठाकुर जाके जय भीम बोलता है, मुसलमान जाके जय भीम बोलता है, पंडित जाके जय भीम बोलता है, मौर्य बोलता है, प्रजापति बोलता है, वो समाजवाद भी बोल रहा है। अखिलेश की जिंदाबाद कर रहा है, मायावती की जिंदाबाद कर रहा है, चंद्रशेखर रावण की जिंदाबाद कर रहा है, राजभर की जिंदाबाद कर रहा है, पटेल की जिंदाबाद कर रहा है। बताइए ये है हमारा समाज। कितनी हमको इतनी मानसिक कमजोर जाति कोई दिखी ही नहीं सर। बहुत विपरीत सोच है इन सबों का।
विपरीत नहीं सोच है, सब पैसा, मतलब पैसे के पीछे एकदम दीवाना हो चुके हैं। पैसा मिले, 100 रुपया मिले, दिन भर की मजदूरी दे देंगे, 100 रुपया मिले। समझ गए ना, मजदूरी नहीं चाहिए, 100 रुपया विधायक के हाथ से चाहिए। हाँ, पैसे के लालची हैं। हाँ, पैसे के इतना लोभी हो चुके हैं कि ये चाहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ दल वाले, वो राजेश प्रजापति, वो जंग बहादुर प्रजापति को 1 रुपया नहीं मिलना चाहिए, सारा पैसा हमारे पास आना चाहिए। जैसे अपना अपना जिला जैसे लगता है रजिस्टर्ड करवा लिए हो कि हमारे जिले में कैसे घुस गए। अब आप सोचिए, अगर ये हमारा काम अगर अच्छा नहीं होता तो मैं अपने जौनपुर जिले के बगल में जो सुल्तानपुर है, जो जौनपुर जिले के बगल में भदोही है, जो जौनपुर जिले के बगल में वाराणसी है, जो जौनपुर के बगल में आजमगढ़ है, मैं इन जिलों को पार करके 68 जिलों तक नहीं पहुंचता। क्या पुलिस नहीं थी? अभी आप 100 नंबर पे फोन कर दो कि यार 2 लोग आए हैं लूटने, पुलिस आके खुद क्लियर कर दे कि ये लोग लूट रहे हैं, कि ये लोग क्या कर रहे हैं, तो कोई पुलिस नहीं बुलाया। कोई समाज में इतने वकील हैं लेकिन किसी ने मुकदमा सर्वश्रेष्ठ दल पे नहीं किया। खाली ये गांव के लोगों को बता दिया कि लूटने वाले लोग हैं, गांव के लोगों ने मान लिया कि अच्छा वो लोग लूट रहे थे तो भैया अब दूसरे को लुटाओ। हमारा समाज तो इतना गधा है कि एक के दरवाजे पर अगर 27-28 पार्टियां जो बनाए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, सब पहुंचेंगे ना, सबकी आइए आइए आइए, अच्छा आप हैं, लीजिए पानी पीजिए, शरबत लाओ, भैया ये रसीद कटवाइए, आप जो है बनिए पार्टी सदस्य, चला 20 रुपया हमरो काट दे, 100 रुपया हमरो काट दे, मतलब सबके दहे जाइए, सबकर मतलब केहू के ना ही ना कहिए। तब बतावा केकरे साथे रहिए, हमें बहुत ना सोच है इन लोगों का। तो पूरी तरह से समाज को भ्रमित कर रखा है इन लोगों ने, अपने अपने चक्कर में, पैसा पाने के चक्कर में, पद पाने के चक्कर में, टिकट पाने के चक्कर में, विधायक बनने के चक्कर में, सांसद बनने के चक्कर में, मंत्री बनने के चक्कर में, अखिलेश जी का करीबी बनने के चक्कर में, बहन जी का करीबी बनने के चक्कर में, मोदी योगी का करीबी बनने के चक्कर में, सब एकदम पागल हो चुके हैं। और सबको फाउंडेशन चाहिए प्रजापति का। प्रजापति इतना बुरी स्थिति में, इतना चक्रव्यूह में फंस चुका है कि वो अभिमन्यु तो एक चक्रव्यूह में फंसा था, इसका कम से कम 50 चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। बीजेपी वाला नेता आके उधर नोच रहा है, बसपा वाला नेता आके उधर नोच रहा है, सपा वाला नेता आके उधर नोच रहा है, भाजपा वाला नेता आके उधर नोच रहा है, प्रजापति जितनी पार्टियां वो नोच रहे हैं, सामाजिक संगठन वाले अलग से नोच रहे हैं, कौनों के नेता बना के सब चढ़ो तो उन्होंने अलग से दिमाग लगावा था, कौन पार्टी बनाई, कौन संगठन बनाई कि हम कुछ ना कुछ यहीं में उड़े लत रही। ये हाल है प्रजापति समाज का। वाद कोई नहीं है इनके पास, गिरा हुआ, इतना गिरा हुआ, न अम्बेडकरवाद है, न दक्षवाद है, न प्रजापतिवाद है, न कुम्हारवाद है, केवल मनुवाद और समाजवाद और अम्बेडकरवाद में एकदम पिस रहा है समाज पूरी तरह से। समझ रहे हैं इनका? तो बताइए हम ऐसी स्थिति में किसके बल पे चलें? सवाल ये है कि अगर मान लीजिए संत कबीर नगर में अगर हर ब्लॉक में अगर हमारे 5 आदमी होते और अगर कहीं कोई आदमी हमारा कारवां रोकता, अगर हम फोन कर देते, अगर वो 500 लोग, 25 लोग, 50 लोग पहुंच जाते तो उसकी हिम्मत पड़ती? मीडिया साला फेसबुक पे लगा करके एकदम लाइव साले को दिखाते हम कि तुम सही हो कि मैं सही हूं, कौन सही काम कर रहा, बात कर लो 1 घंटे लगातार समाज के बीच में। फरियाद जाता 10 फेसबुक पे लाइव होता है, यूट्यूब पे लाइव होता, 10 घटनाओं में फरियाद जाता समाज में कौन अच्छा काम कर रहा है। सर इसीलिए मैं बोल रहा था कि आप जो है ना समय निकालिए, हमको जब कहिए हम तैयार हैं, हमको जब कहिए हम आपके जिले में आ जाएं। कुशीनगर जिले में आइए, कुशीनगर जिले में पूरी जिले की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। चलिए बहुत अच्छी बात है, बस तक हमारे YouTube चैनल पर जो बातें हैं लोगों तक पहुंचा करके लोगों को कम से कम मानसिक रूप से तैयार कीजिए सर, ठीक है? एक वीडियो देखता हूँ 200-250 लोग देखते हैं, बेचारे भेजते भी हैं लेकिन वो लोग नहीं देखना चाहते, जैसे लगता है कि बस अपने में एकदम दारू पी के मस्त हैं, यानी किसी न किसी तरह का नशा करके मस्त हैं। चाहे बीजेपी के नशा लेके मस्त है, चाहे अखिलेश का लेकिन नशा मस्त है, चाहे बहन कुमारी मायावती। वही मैंने कहा ना, अम्बेडकरवाद, मनुवाद, समाजवाद, इनके पास कोई वाद ही नहीं है।
सिर्फ विवाद है। आप हमारे जिले में आइए, कभी समय निकालिए। ठीक है और सर। मैं इतना आपको वचन देता हूँ कि कुशीनगर जिले में मैं अपना सारा काम धाम छोड़ करके अगर कहीं भी ये प्रजापति के लोग जो है पनाह नहीं देंगे, चलिए बहुत कुशीनगर अच्छी बात जिले में है। हर लगभग हम अपने घर से राशन पानी लेके चलेंगे, बनाएंगे, खाएंगे। नहीं, राशन पानी तो समाज से खाएंगे हम लोग, रोटी मांग मांग के खाएंगे सर। नहीं, ये राशन लेके चलेंगे हम लोग, बनाएंगे तो हम लोग राजनीति क्या करेंगे, ये भूल जाइए। देना पड़ेगा उनको। जिले में हम अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो उन्हें देना पड़ेगा, ठीक है। अगर नहीं देंगे तो उन्हें जलील करेंगे। लिया हूं मैं 68 जिले में लिया हूं, सीना ठोक के लिया हूं, लोगों ने सीना ठोक के दिया है, आपने भी तो सीना ठोक के दिया है। जी सर, मैं 15 से आपकी पार्टी का सदस्य हूँ। तो सोच के देखिए, जब आपने सीना ठोक के दिया है तो जिन लोगों ने भी दिया सीना ठोक के दिया, लेकिन ये हरामखोर जो दूसरी पार्टी बनाए हुए हैं, इन लोगों ने लुटेरा साबित करके अपनी रोटी सेकने का काम किया। लेकिन यही गांव के लोग, जिन लोगों ने दिया, उन्हीं लोगों ने मान लिया कि हम लुटेरे थे, हमने बिल्डिंग बनवाई अपनी लूट करके। जंग बहादुर से पूछिए, जो भी पैसा आता था उसका एकदम हिसाब से बंटवारा हो जाता था, सब लोग लेके अपने घर जाते थे। बताइए, एक युवा अपना घर छोड़ेगा तो उसके बीवी बच्चों को कौन खिलाएगा? कहीं कोई फंडिंग कर रहा है क्या हम लोग को? नहीं, कोई नहीं फंडिंग करता। अगर हम तो कहना कोई फंडिंग करे, हमारे सभी साथियों को 15-15 हजार रुपया महीना दे, हम 1 रुपया समाज से नहीं लेंगे और रात दिन काम करेंगे। ठीक है, ठीक है सर। तो सर रखें। ठीक है सर, अपनी एक बेस्ट फोटो भेज दीजिएगा सर। जी सर, ठीक है। इसको हम यूट्यूब पे लोड करेंगे ये बात। हाँ, हम जो है ना आपका वीडियो डेली जो है यूट्यूब पे देखते हैं, क्योंकि बिहार के लोगों से बात हो रहा था। ठीक है सर, बिहार के लोगों से बात हो रही थी। जी ठीक है सर, जय हिंद।